हेलो माय डियर, आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। लेट अस स्टार्ट क्लास 5 यूपी का फुल परिचय। आज हम फिर स्टैटिक यूपी में देखेंगे स्टैटिक पार्ट ऑफ यूपी। क्या है स्टैटिक पार्ट में? जो चीजें बदलती नहीं उसको स्टैटिक स्थिर है। जैसे कितने नेशनल पार्क हैं, क्या है तो हैं। इसी को स्टैटिक जीके कहते हैं। और करंट वो होता है जो आज है लेकिन कल हो सकता है उसमें परिवर्तन आ जाए। तो स्टैटिक जीके में आज हम देखते हैं यूपी के फुल परिचय में कि हमारे यूपी में कितने नेशनल पार्क हैं। तो सिर्फ एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। कितने हमारे प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ वन्य जीव अभ्यारण्य जहां पर जीवों को रखा जाता है, संरक्षित किया जाता है, तो वो 12 हैं। 12 याद रखिएगा। कितनी बर्ड सेंचुरीज हैं यूपी में? तो 13। तो एनपी नेशनल पार्क एक है, WLS वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 12 है, और बर्ड BS बर्ड सेंचुरी कितनी है भाई? तो 13 है। यूपी में कितने TR हैं? TR का मतलब होता है टाइगर रिजर्व, जहां पर टाइगर बाघ की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए भारत सरकार द्वारा। तो वो कितने हैं? तो कुल 4 TR हैं। इसको आप रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे फैक्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला टाइगर जो है दुधवा TR माने दुधवा टाइगर रिजर्व है, अंडरस्टैंड। और जो लखीमपुर खीरी में और बहराइच जिलों में पड़ता है, कौन? दुधवा TR। उसके बाद है अमनगढ़ TR, ये बिजनौर में पड़ता है। पहले ये जिम नेशनल पार्क का हिस्सा था जो उत्तराखंड में चला गया है, तो उसका एक पार्ट हुआ करता था। इसको आप जानते रहिएगा, पूछा जाता है कि कौन सा TR उत्तर प्रदेश का पहले जिम नेशनल पार्क। जिम नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसको हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर तीसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये पीलीभीत शाहजहांपुर जिले में है। और चौथा जो अभी हाल ही में बना है रानीपुर TR या टाइगर रिजर्व, ये चित्रकूट में ही ज्यादा पड़ता है, लेकिन अगर बांदा भी आता है तो थोड़ा सा टच करता है। अब ये क्यों बना? तो आप जानते हैं भारत में नदी जोड़ो अभियान चलाया गया बहुत पहले, लेकिन अब इसका माने एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट किया जा रहा है। क्या इंप्लीमेंट किया जा रहा है? तो भारत की पहली जो नदी जोड़ी जा रही है केन और बेतवा, इन दोनों नदियों को जोड़ा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश जिसको टाइगर स्टेट कहते हैं, वहां से पन्ना टाइगर रिजर्व है, वहां से बाघ आराम से मस्ती से प्यार से घूमते हुए यूपी में चले आते थे, चित्रकूट में। तो यूपी गवर्नमेंट ने अंत में फैसला किया कि अगर आपको घूमना इतना ही यूपी अच्छा लगता है भाई, तो हम आपके लिए एक घर बना ही देते हैं, उसका नाम रखेंगे रानीपुर TR। आइएगा अपनी रानी की तलाश में। तो बाघ हमारे पन्ना TR से, पन्ना टाइगर रिजर्व से चले आते थे रानीपुर चित्रकूट के एरिया में। तो यूपी सरकार ने एक नया TR बनाया, रानीपुर TR। भारत में कुल 54 TR हैं, और ये रानीपुर TR जो है ये भारत का 54वां लास्ट जो अभी बना है, उसका कौन सा है? वो ये TR बना हुआ है। ठीक है, इसको आप याद रखिए। अब इन TR को तो याद रखिएगा, दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत, रानीपुर, ये 4 TR तो हमारे हो गए। अब इनको अगर क्रम से सजाना हो कि भाई एरिया में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो इसको आप क्रम याद रखिएगा। सबसे छोटा इसमें अमनगढ़ TR है, फिर उसके बाद पीलीभीत TR है, फिर रानीपुर TR है, और फिर दुधवा TR सबसे बड़ा दुधवा TR है। इसको आप रिमेंबर करिएगा, अमनगढ़, पीलीभीत, रानीपुर, दुधवा, ये क्रम से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनको क्रम से ही याद करना है। ये तो हो गया एरिया वाइज, क्षेत्रफल के अनुसार। अब इनको इस्टेब्लिशमेंट, कब इनको बनाया गया, कब इनको इस्टेब्लिश किया गया, उसके आधार पर अगर पूछता है, यही सब क्वेश्चन ज्यादा आजकल आ रहे हैं। आजकल यही सब ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि आप सीरियल से लगाइए, कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा, या उनका क्रम सजा दीजिए, या स्थापना के आधार पर उनको आप बता दीजिए। तो सबसे पुराना इसमें जो है दुधवा TR है 1987 में, फिर उसके बाद अमनगढ़ TR 2012 में, पीलीभीत TR 2014 में,
और रानीपुर टीआर 2022 में। इसका क्रम आप याद रख लीजिएगा, दुधवा टीआर, अमनगढ़ टीआर, पीलीभीत टीआर और रानीपुर टीआर, ये बनने के आधार पर इनका क्रम है। तो सबसे नया कौन सा है? रानीपुर टीआर, जो चित्रकूट में पड़ता है। उसके बाद जलवायु, क्लाइमेट, यूपी की जलवायु कैसी है? उष्ण प्रधान, शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी। ये याद रखिएगा, उष्ण प्रधान, शीतोष्ण कटिबंधीय और मानसूनी जलवायु है हमारे यूपी की। अब यहां पर समर कब से कब तक रहता है? तो मार्च से जून। मार्च से जून को हमारे यहां समर यानी ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, और मध्य जून से सितंबर तक को यहां पर वर्षा ऋतु कहा जाता है। शीत यानी विंटर तो अक्टूबर से फरवरी, यहां हमारे यहां विंटर सीजन होती है। और उसके बाद है प्रमुख फसल। तो प्रमुख फसल के रूप में, तो प्रमुख फसल क्या? फल, फ्रूट्स जो हम आप खाते हैं। तो यूपी सिर्फ दो ही फलों के लिए मशहूर है, एक आम और एक अमरूद। तो दोनों को आप रिमेंबर रखिएगा। फसल में तो बहुत सारी हैं, गेहूं चावल सब आ जाते हैं, लेकिन फल में आम और अमरूद, मैंगो एंड गुआवा खाइए। अब कुछ चीजें हैं कि जो यूपी में नंबर 1 है, तो इसको आप देख लीजिए कि किस चीजों में यूपी नंबर 1 है। पूरे भारत में यूपी इन चीजों में नंबर 1 है। कौन? तो गेहूं उत्पादन में नंबर 1 है पूरे भारत में। कुल खाद्यान्न, अगर पूरे खाद्यान्न के उत्पादन की बात की जाए तो यूपी इज नंबर 1। मिल्क प्रोडक्शन, दूध के उत्पादन में नंबर 1। टोटल लाइव स्टॉक, पूरे पशुधन, अगर पूरे पशुओं की संख्या के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन है भाई? यूपी आपका नंबर 1 है। पशुओं की संख्या के सबसे ज्यादा पशु यूपी में है। शुगर केन प्रोडक्शन माने गन्ना उत्पादन में हम नंबर 1 है। आलू उत्पादन, पोटैटो प्रोडक्शन में भी नंबर 1 है। रेल रूट, सबसे ज्यादा रेल रूट कहां है? यूपी में है। और बैंकिंग ब्रांच, सबसे ज्यादा बैंक की ब्रांच, पोस्ट ऑफिस की ब्रांचेस कहां है? तो यूपी में है। और ये सब चीजें हैं जिसमें हमारा यूपी नंबर 1 है। तो आप इसको याद रखिएगा। आज की इस फैक्ट में इतनी ही चीजें है, और आप इसको अच्छे से सुनिए। और ये टीआर जो है बड़े अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा उठते हैं। और अगर ये क्लास आपको यूजफुल हेल्पफुल लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।